नमस्कार, माई सेल्फ गुंदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने बिजनेस के लिए जो अजम्पशंस है उनको क्रिएट कर सकते हैं और एक अजम्पशंस जो होती हैं वो इतनी कंपलसरी, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। और सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इधर प्रॉफिट और लॉस। और यहाँ पे अगर आपको कोई अपना बिजनेस रन करना आता है तो उसके लिए आप कुछ उसकी प्लानिंग्स करते हैं, कुछ अजम्पशंस रखते हैं, कुछ आपकी डिमांड्स होती हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनके बिहाफ पर आप अपना बिजनेस रन करते हैं। जैसे कि मैं कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ रहा हूँ और मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने % जो है वो मार्केट में बिकेगा, लोग उसको पसंद करेंगे और मेरी कॉस्ट कितनी होगी। और इस प्रकार से जैसे जैसे आप अपनी अजम्पशंस को एक प्रैक्टिकल रूप देते जाते हैं और उसी प्रकार से क्या होता है कि आपकी जो सक्सेस है वो एक तरह से ग्रंटेड हो जाती है। सो इस प्रकार से जो अजम्पशंस होती हैं वो मस्ट होती हैं कि अगर आप फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आप उसके लिए प्लानिंग करोगे, आप उसके लिए फोरकास्ट करोगे कि हाँ भी मेरी इतनी कॉस्ट होगी और इतना मैं इससे रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा सकूंगा। और सबसे पहले जो हमारे जो स्टेप आता है वो ये है कि आपको अपनी अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ मेरे बिजनेस की कौन सी अजम्पशंस होगी, मैं क्या क्या फोरकास्ट करने जा रहा हूँ अपने बिजनेस के बारे में। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि टेस्ट योर अजम्पशंस। आपने जो भी कोई बिजनेस की अजम्पशंस फिक्स की हैं, क्रिएट की हैं, उनको टेस्ट करना होता है कि हाँ भाई ये वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो ये है कि आपको अपनी अजम्पशंस को रैंक करना होता है कि कौन सी मेरी जो अजम्पशन है, मेरी जो प्लानिंग है वो सबसे मेन है कि आपकी जो की अजम्पशन है उसके बिहाफ पे जो आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं क्या वो प्रॉपर मैंने रैंक की है और जो उसको मैंने प्रायोरिटाइज किया है, जहाँ मैंने उसको सेकंड रैंक पे रखा है। तो इस प्रकार से आपको जो आपकी अजम्पशंस होती हैं उनको रैंक करना होता है। सो की अजम्पशंस को आपको रैंक करना, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मस्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई अपनी आइसक्रीम की दुकान लगानी है, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाकर चेक करता हूँ कि वहाँ पे 1000 घर है और ऑब्वियसली उस 1000 घर में 1000 बच्चे भी होंगे। और अगर मैं वहाँ पे एक अच्छी दुकान और अच्छी आइसक्रीम की दुकान लगाता हूँ तो हो सकता है कि हर रोज मेरे पास 100 बच्चे आए, 50 बच्चे आए। अगर 100 बच्चे भी आते हैं तो मैं अगर 30 रुपए की एक आइसक्रीम देता हूं तो मैं पर डे 3000 रुपए का रेवेन्यू कमा सकता हूं। तो इस प्रकार से जो आपकी की अजम्पशन होगी वो आपके एक सपोर्टिव प्रूफ की तरह काम करेंगी, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेंगी, आपके आइडियाज को सपोर्ट करेंगी। और यहाँ पे चाहे बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, अजम्पशंस बहुत ही मस्ट होती हैं। जैसे कि आपको कोई बजट प्लान तैयार करना होता है तब भी आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है जिसके थ्रू आपकी जो अजम्पशंस होती हैं आप इन्वेस्टर्स के पास भी लेके जाते हो या आपने कोई कंपनीज के फर्दर जो होते हैं CEO होते हैं उनके पास लेके जाते हो कि हाँ भाई ये इस प्रकार की मेरी जो अजम्पशंस है तो जो इस प्रकार से जो मेरा बिजनेस है वो प्रॉफिट गेन करेगा। और इस प्रकार से सपोर्टिव प्रूफ के साथ साथ जो हमारी अजम्पशंस होती हैं वो हमारी अनसर्टेनिटी को भी कम करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर इज टोटली अनप्रडिक्टेबल बट समवेयर वी कैन आल्सो प्रेडिक्ट इट, कि हम अपनी जो करंटली जो हमारा रनिंग पीरियड होता है उसके बिहाफ पर या हमारी जो कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं उसके बिहाफ पर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी अजम्पशंस होती हैं वो हमें अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी की और लेके जाते हैं, डार्क से लाइट की ओर लेके जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर टारगेट दे दिया, कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया कि और उसके बाद आप देखते हैं कि हाँ यार इस बिजनेस से मेरे को अच्छा पैसा बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो अजम्पशंस होती हैं, आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो आपकी अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कन्वर्ट करती हैं। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो ये है कि अजम्पशन से आपका जो विजन्स होता है, आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो मार्केटिंग होती है, बिजनेस परफॉर्मेंस होती है, टारगेट्स होते हैं और जो कंपनी की सक्सेस होती है, तो आपकी अजम्पशन जो इन सब को मैप कर देती है आपकी सक्सेस के साथ कि आपके जो बिजनेस की सक्सेस क्या होगी वो इन सब फैक्टर के साथ कंसर्न होकर जो आपकी एक काइंड ऑफ ग्रंटेड सक्सेस के रूप में आपको मिलती है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि जो अजम्पशंस होती हैं वो बिजनेस की जान होती हैं। इन्हीं के बिहाफ पर जो आप अपना बिजनेस का फ्यूचर उसको डिसाइड करते हैं, बिजनेस का फ्यूचर देखते हैं और अपना बिजनेस जो है रन करते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अजम्पशंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। हर बिजनेस का एक बहुत बड़ा अजम्पशन होता है। जैसे कि ओयो का अजम्पशन क्या है कि वो क्या करते हैं कि इंडिया के जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनको टारगेट करते हैं कि वो मेरे रूम्स को हायर करेंगे, वो होटल्स में आएंगे, वो पर डे और पर नाइट 1000 रुपये या 2000 रुपये पे करके मेरे रूम्स की सर्विस को यूज़ करेंगे। ओला का क्या अजम्पशन है कि आजकल हर कोई जो इंडिविजुअल है वर्किंग है, काम करता है और उनको
और वो एक अच्छी टैक्सी में अपने बिजनेस प्लेस पे, अपने वर्किंग प्लेस पे जाना पसंद करते हैं। हो सकता है वहाँ पे उनको कोई पार्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई वो हर कोई अपनी कोई कार हायर नहीं कर सकता, लेकिन वो जाना एक अच्छी कार में जाते हैं, एक अच्छी टैक्सी में जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो उनकी जो सर्विसेज है, उनकी जो टैक्सीज है उनको यूज़ करेंगे। सिमिलरली फेसबुक का क्या असम्पशन है, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू वो ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, ऑडियंस को अपने साथ जोड़ते हैं, और इसके एज अ रिजल्ट क्या करता है कि उनके पास जो एक बहुत ही बल्क में, एक बहुत ही बड़े नंबर में ऑडियंस आती है, और फिर वो उस ऑडियंस को एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजर्स उनके पास आते हैं और उनको पैसा देते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है और वो उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको ब्रॉडकास्ट करें। और यहाँ पे जो क्या होता है कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अजम्पशंस को जोश ही जोश में इग्नोर कर देते हैं कि हाँ भाई मुझे तो सब पता है, मैं अपने कस्टमर के बारे में सब जानता हूँ, कि हाँ मेरे को मार्केटिंग सब पता है, कि लेकिन वो क्या होता है कि अपनी जो इंट्यूशंस हैं उनको ट्रस्ट करके और जो रिसर्च होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे वो क्या होता है कि जस्ट अपनी इंट्यूशंस क्या होती है कि हाँ भाई मुझे लगता है कि ये होगा। आपको काइंड ऑफ पता नहीं होता कि सिर्फ लगता है कि ये होगा, कि हाँ भी मुझे लगता है कि इंडिया में ये प्रोडक्ट चलेगा, कि हाँ ये होगा, ये वो होगा, ये सब आपकी इंट्यूशंस होती हैं। तो क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके, जो उनकी मार्केटिंग सर्च होती है जिसके थ्रू उनको पता चलता है कि मेरी मार्केट का साइज क्या है, कस्टमर की प्रायोरिटीज क्या है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो ये सब पॉइंट्स जो है उनको रिप्लेस करके सिर्फ जो अपनी को लगता है उस पॉइंट पे अपनी जो है कि बिजनेस को रन करते हैं। और इसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि लेटर क्या होता है आगे चल के जो बिजनेस है आपका फेल हो सकता है सक्सेस भी हो जाए, लेकिन वो आपका लक होगा, वो आपका डिज़ाइन नहीं होगा। लेकिन आपको जो आपकी जर्नी है वो डिज़ाइन के बिहाफ पर तय करनी है, जो आपका जो बिजनेस का डिज़ाइन है उसके बिहाफ पर आपको कवर करनी है। और यहाँ पे जो अजम्पशंस होती हैं वो आपके रिस्क को भी कम करती हैं। यहाँ मैं जीरो नहीं कह रहा, कम करती हैं, खत्म नहीं करती, कम करती हैं। जो अजम्पशंस होती हैं वो आपके बिजनेस के रिस्क को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जाना है और आप सिंपली क्या करते हो कि गूगल मैप पे सर्च करते हो कि हाँ जो मेरी करंट डेस्टिनेशन है, करंट लोकेशन है, उससे जो मेरी आगे की डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस कितना है, और उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो है कि अराइवल प्लान तैयार करते हो कि कब मैंने घर से चलना है और कब वहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे का है, तो आप क्या करेंगे, आपको 12 बजे तक पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सुबह 7 बजे चलना होगा, 6 बजे चलना होगा, तो थोड़ा सा बफर रख के आपको क्या है कि आप अपना जो डिस्टेंस है उसको आसानी से कवर करके अपनी जो एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुंच सकते हो। सो इस प्रकार से क्या है, आपने जो अपने टाइम का जो है रिस्क है उसको कवर कर लिया, कि पहले आपने अज्यूम किया उस लोकेशन को, उस डेस्टिनेशन को ऑब्जर्व किया कि कितना टाइम लगेगा गूगल मैप के थ्रू। सिमिलरली क्या होता है आजकल के जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या है कि स्टार्टअप में बहुत जल्दी करते हैं कि हाँ विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग वो क्या करते हैं कि हाँ मैं अपना बिजनेस जो है रन कर लेता हूँ, कि हाँ देखा जाएगा जो होगा। तो मोस्टली क्या कहते हैं उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रख के वो क्या है कि अपना बिजनेस रन कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ कि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों को साथ में रखकर चलना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही होगा, तो आपको जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जब वो कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई अजम्पशन नहीं रखते, तो मोस्टली उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपनी जो अजम्पशंस है उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्लानिंग्स है उनको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसके बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मलेशिया में आपने देखा होगा पेट्रोनस ट्विन टावर है, दो बहुत ही सुंदर टावर है जो ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, और उनकी प्लानिंग में ही कम से कम 3 साल लग गए कि उनको जो डिज़ाइन है, उनकी जो भी प्लानिंग थी, अजम्पशन थी, उसमें 3 साल लग गए, और उसके बाद जो फाइनल डिलीवर हुए वो टावर, जो फाइनल जो कंस्ट्रक्ट हुए उसमें 3 साल लग गए। मतलब टोटल जो है कि 6 साल में वो टावर बन के कंप्लीट हुए हैं। लेकिन उसके उल्ट जो हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी 1-2 महीने में, 3 महीने में अप्रूवल्स लाएं और वो अपनी जो कंस्ट्रक्शन है शुरू करें, और इसके एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो 10-10 साल तक जो बिल्डिंग्स है ऐसे ही मतलब पेंडिंग पड़ी रहती हैं। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी जो है प्लानिंग्स है, आपकी अजम्पशंस है, उनको प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप प्लानिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अजम्पशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप एग्जीक्यूशन में फेल हो जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी जो प्लानिंग्स है, आपकी अजम्पशंस है, वो बहुत ही मस्ट होती हैं। सो इसलिए जो आपको क्या होता है कि अपनी अजम्पशंस हैं, जो आपकी प्लानिंग्स है, उनको प्रॉपर आपको मेजर करके चलना होता है, कि प्रॉपर आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या मेरी जो सिचुएशन है उसको प्रॉपर नाप तोल कर उसके अकॉर्डिंग ही आपके बिजनेस के लिए अजम्पशंस जो है क्रिएट करनी होती है। और नाउ वी विल डिस्कस द की अजम्पशंस ऑफ आवर बिजनेस, जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है, बहुत ही अहम फैक्टर आता है कि कस्टमर सेगमेंट।
इसमें क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस तरह के आपके कस्टमर हैं, उनको आपको किस प्रकार के जो अगर आपको मिडिल क्लास को टारगेट करना है, पुअर क्लास को करना है या अपर क्लास को करना है, कि किस तरह का जो आपका कस्टमर होगा जो कि आपके प्रोडक्ट की यूसेज करेगा या आपको जो सर्विसेज है, सोल्यूशन है, उनको यूज करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओयो का कस्टमर सेगमेंट क्या है कि वो इंडिया के मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट करता है, कि जो भी उसके होटल्स है, सर्विसेज है, उसको मिडिल क्लास जो है वो यूज करेंगे आकर। और उसके दूसरी तरफ जो ताज है उसका क्या है कस्टमर सेगमेंट, कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को टारगेट करता है, केटर करता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना होता है कि आप किस तरह के, किस क्लास के कस्टमर को केटर करने जा रहे हो, कौन सी क्लास का कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आपकी सर्विस यूज करेगा, आपका सोल्यूशन यूज करेगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप कस्टमर को दे क्या रहे हैं, कि वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सारी की सारी गेम जो बिजनेस होता है वो कस्टमर के सर पे चलता है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग अल्टीमेटली, क्योंकि पैसा वो देगा तभी बिजनेस चलेगा। और बिजनेस को रन करने के हमें ये भी देखना होता है कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए आपको ये भी देखना होता है कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं, और वो आपकी जो वैल्यू में कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट जो है आपको हमेशा रेवेन्यू से कम होनी चाहिए। सो इसलिए आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है कस्टमर के लिए, आप क्या दे रहे हो कस्टमर को। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि हम कहां पे हैं, कि वो आपके तक कैसे पहुंचेगा, कि रीच योर कस्टमर कह लेते हैं हम इस पॉइंट को, कि आपका कस्टमर आपके तक कैसे पहुंचेगा। और इसके लिए चाहे आप ये वाली लड़ी यूज कर लो, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेलर्स और डीलर्स, और चाहे आप किसी और मतलब काइंड ऑफ डिजिटल वे से आप अपनी जो की एक स्ट्रेटजी तैयार कर लो। और इसलिए इन शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि आपको ये भी तय करना होता है कि आपका कस्टमर आपके तक पहुंचेगा कैसे, कि वो कैसे आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विस को, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको बाय कैसे करेगा, आपके तक पहुंचेगा कैसे। सो सिमिलरली इससे क्या होता है कि जो आप अपना प्रोडक्ट जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका और कस्टमर का रिश्ता कैसे बनाएगा, कि आपकी जो कितनी स्टेबल रेवेन्यू होगी, आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी और आपकी जो रेकरिंग इनकम क्या होगी, वो सारी की सारी जो क्या होती है वो आपकी अजम्पशंस पे ही डिपेंड होती है। और नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमें अपनी कॉस्ट को भी प्रॉपर ध्यान रखना होता है व्हाइल मेकिंग अजम्पशंस, कि अपनी की अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद जिनके बिहाफ पर आप अपना बिजनेस रन करने जा रहे हैं, उनको फॉर्म करते वक्त आपको ये भी देखना होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो हमेशा जो आपके कोका है उससे कम हो, कि आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू वो ज़्यादा हो और आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो कम हो। और इसीलिए अगर आपकी जो कोका कम होगा, जो आपकी जो है कि कॉस्ट कम होगी, तो आप क्या है कि अपनी सप्लाई चेन है उसको मेंटेन कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आप अपनी जो है सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करके रख सकते हो, अपनी बाइंग्स को मॉनिटर कर सकते हो, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो अगर आप अपनी जो कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हो तो ये जो बेनिफिट्स हैं आप अटेन कर सकते हैं। और इसके बाद जो होता है आपको अपनी जो की अजम्पशन, जैसे मैंने पहले बताया कि जिसके बिहाफ पर आप अपना बिजनेस रन करने जा रहे हो, तो उनको प्रॉपर ध्यान में रख के उनको मेजर करके जो आपकी फर्दर स्ट्रेटजीज होती हैं आपको उन पे काम करना होता है, कि जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी अजम्पशन है उनको रैंक करके, कौन सी मतलब मेरी की अजम्पशन है उसको रैंक करके उस पर ज्यादा फोकस दूंगा, उस पर ज्यादा टाइम दूंगा। कि अगर आपको पता होगा कि कौन सी जो मेरी बिजनेस की अजम्पशंस है वो ज्यादा मैटर करती हैं, तो आप उसके लिए एक अच्छा डिजाइन तैयार करोगे, अच्छा प्लान तैयार करोगे, और उसके एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपने अजम्पशंस में वर्क करते जाओगे तो आपका जो बिजनेस है सक्सेस की ओर बढ़ता जाएगा और आपकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो लास्ट में आपको करना क्या होता है कि आपकी जो अजम्पशंस है उनको, जो मेन अजम्पशंस है उनको आइडेंटिफाई करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अजम्पशंस तैयार करनी होती है। तो इससे आपके विजन में भी क्लैरिटी आती जाती है, और जब आपको क्लैरिटी आती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है जिसके थ्रू आप फर्दर जो प्लानिंग्स है उनको बेटर वे से तैयार करते हो। सो आज की हमारी वीडियो में हमने अजम्पशंस के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में और उसको फॉर्म कैसे करते हैं डिटेल में सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताना और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।